सर मुड़वाते ही ओले पड़े कर्ज मंजूरी के साथ ही आईएमएफ की कड़ी शराइत सामने आ गई। नई शराइत के तहत एनएफसी अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। जिमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट मिलाया जाएगा। बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। तवानाई शोबे को जीडीपी के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। पावर परचेज मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़ज़ाई इजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म होगी। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत के पास लोगों के तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद, किसके पास कितनी गाड़ियां, कितने बैरून मुमालिक सफर किए, सब मालूमात हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट मिलाना होगा। हुकूमत के पास माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। IMF को लेटर भी लिखे गए। आज शरह सूद में कमी होने से माशी इशारिये बहुत बेहतर हुए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइन। ब्लूमबर्ग के साथ साथ तुर्क सदर ने भी पाकिस्तान की माशी बहाली की तारीफ की। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा जस्टिस मंसूर अली शाह आपके इसरार पर बता रहा हूं, ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी में शामिल करे आप ये नहीं पूछ सकते मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजह यह है कि सीनियर जजेस से उनका रवैया इंतहाई सख्त था और ऐसा आपके इसरार पर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर इन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ के बावजूद छुट्टियां की। अगले सीनियर जज जस्टिस याया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इंकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस याया फरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दायरा रहा हूं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। खत में चीफ जस्टिस ने लिखा लगता नहीं आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। यकीन है आप मामले को ज़ेर गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला तातुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। आपने मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसे इल्जाम लगाए। आपकी बातें हकाइक को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की जरूरत नहीं। अवाम में गलत बयानिया को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस के बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। माकूल वजूहात के बिना पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खत की कॉपी भिजवाई गई। गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी नकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या नया कानून किसको माने। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए फिर रुजू। दरख्वास्त में कहा 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई अरकान भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम करके माजी से तलाक किया गया। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा।
थाना सवाबी में धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 31 अफराद जख्मी, मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। धमाके से बैरक्स मनहदम, असला गोदाम में धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ। दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद, जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला KP अली मीन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PTI और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तजा कामरान अपोजिशन का मुतफिका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। PTI और JUI के मौलाना फजल रहमान के रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात, वफ्द में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, रात के अंधेरे में आइन पर डाका डाला जा रहा था। मौलाना फजल रहमान ने आइन को पामाल होने से बचाया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बदनीयती पर मबनी हुकूमती इक़दाम की मजम्मत करते हैं। मौलाना हमारे साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत के नाम पर कोई ड्रामा कबूल नहीं करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के फाशिज्म को रोका। आज मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा करने भी आया था। कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लिया। बहुत खुशी के साथ यहाँ से जा रहे हैं। मौलाना अपने मौकिफ पर कायम हैं। आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत और जजेस तकरीर के तरीकेकार से मुत्तफिक। आईनी तरमीम की जजियात और तफसीलात देखना फजल रहमान का इस्तेहकाक। ये काम अगले 4 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। लोग अगर PTI के जलसों में नहीं आना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। PTI वाले ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें, हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। इस्लाही हुकूमत जमहूरियत का गला घोंटना चाहती है। हमें लियाकत बाग जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। हफ्ते को भरपूर एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज बुनियादी हक, जमहूरियत में अपोजिशन को बर्दाश्त करना पड़ता है। PTI वर्कर और क़यादत जेलों से डरने वाले नहीं। बानी PTI की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत अपना जोर आजमाए, हम अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। PTI ने रऊफ हसन की जगह शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया। रऊफ हसन पार्टी पॉलिसी थिंक टैंक के हेड मुकर्रर। NOC ना मिलने पर PTI का रावलपिंडी जलसे को एहतजाज में बदलने का फैसला। PTI ने कहा, इंतजामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाजत नहीं देनी। जलसे के बजाय 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। बानी PTI कहते हैं, 8 सितंबर जलसे के बाद वाजे कर चुका, किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रऊफ हसन को गलत फहमी हुई, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर बरोज़ इतवार पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। बिजली की असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। जमात इस्लामी बिजली के बिलों के बाइकआउट पर 23 से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम कराएगी। अक्टूबर में पहिया जाम, हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं। फैमिली जल्द से जल्द FIR कटवाए, और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सैयद ज़िया लंजार का इतराफ़, कहा अगर उनकी फैमिली FIR नहीं कटवाती तो हुकूमत सिंध FIR कटवाएगी। वाक़ई की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट में साबित हो गया पुलिस मुकाबला जाली था। अहले खाना को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हैं। डॉक्टर के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान वज़ीर आला सिंध करेंगे। वाइस चांसलर्स की तानियातियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर के इख्तलाफात बढ़ गए। मरीम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपने वाइस चांसलर लगवाने का इल्जाम, कहा जिस वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को इतराज था मुस्तरद कर सकते थे। MNA MPA सब सिफारिश लाते हैं, किसी की सिफारिश नहीं सुनती। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, वाइस चांसलर की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। कोई एक नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। जो इल्जामात लगा रहे हैं वो भी हल्फ लेकर नाम बताएं। मेरे पास किसी ने 2 करोड़ रुपए नहीं भेजे, जिसको भेजे हैं उससे पूछें। वजीर आला से वाइस चांसलर लगाने की कोई बात नहीं हुई।
समरी में सब कुछ लिख दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वजीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। मरीम नवाज ने कहा, बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलना चाहिए, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। कहा, आईनी दरख्वास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में वफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। आईनी अदालत किसी शख्स के लिए नहीं, सिस्टम की बेहतरी के लिए चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर जज की हिमायत की बात की, उनकी साजिश सवालिया निशान। हमारा मुतालबा था आईनी अदालतें बने ताकि अवाम को इंसाफ के लिए 25-25 साल का वक्त ना लगे। भुट्टो का केस अवाम के सामने। शर्जील इनाम का इफ्तिखार चौधरी और साबिक निसार से तमाम मुराद वापस लेने का मुतालबा। कहा, इन दोनों को साबिक चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। आए बाएं शाएं के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला दरिया के हुक्म की तामील की जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुरतकब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी अदालत की नागुज़ीर सूरत पर तबादला ख्याल, अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू। चार घंटे से जायद अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन हैं, इधर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी अफसर यहाँ बैठा है होश के नाखून ले। आपका काम मुस्लिम उम्मा के लीडर के साथियों की मुलाकात रोकना नहीं। कौमी और सूबाई असम्बली, कानून और नाफिज करने वाली मशीनरी, रियासत के औजार, यहाँ खड़े पब्लिक के नुमाइंदे रियासत हैं। जुमे को हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। हफ्ते को लोग बड़ी तादाद में रावलपिंडी आएंगे। नौ मई को एहतजाज में वर्कर की हैसियत से गई, किसी के कहने पर नहीं। खतीजा शाह का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, जहां तक मैंने महसूस किया एहतजाज बिल्कुल पुरअमन था। गिरफ्तार करने से पहले मुझ पर कोई FIR दर्ज नहीं थी। मुंह पर काला कपड़ा डालकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 1 महीना कोट लखपत जेल की बैरक में रखा गया। जेल में 1 महीने तक किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई। जेल हुकाम ने कहा, लंबे अरसे तक यहाँ रहना होगा। दबाव डाला गया कि बानी पीटीआई ने आपकी जहन साजी की। मैंने कहा, पढ़ी लिखी हूं, अपने फैसले खुद कर सकती हूं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत बगैर कार्रवाई बुध तक मुलतवी। अदालत ने अमजद परवेज एडवोकेट के इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत ने समाअत के एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लापता अफराद की बाजियाबी बारे वफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत का जबरी गुमशुदगियों की कमेटी मेंबरान से ब्रीफिंग लेने के लिए इन कैमरा समाअत का इंदिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई के 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 5 अक्टूबर को बानी PTI की सालगिरह पुरअमन जलसा करने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीक। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में PTI के जलसे की दरख्वास्त पर समाअत न हुई। झींगों की फार्मिंग का मंसूबा मुश्किल था। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का झींगा फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा 1 लाख एकड़ पर झींगों की फार्मिंग से 1 अरब तक मुनाफा कमाना मुमकिन। झींगा फार्मिंग में मुनाफे की शरह 40%। जनूबी पंजाब की बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। मकामी मसाइल मकामी सतह पर हल किए जाएं। अवाम को लंबे चौड़े तरीकेकार में इंतजार ना कराया जाए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का यौम कबाली जरगे से खिताब। कहा अवामी मसाइल का पायदार हल चाहते हैं। हर जिले में जाकर अवामी मसाइल का जाती तौर पर जायजा लूंगा। बहाली अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ अवाम का ताउन काबिल सताइश। गवर्नेंस में बेहतरी से ही महकमे मुतहरिक होंगे। पेस्को के दिलाजाक ग्रिड स्टेशन पर 800 से ज्यादा मुजाहिरीन का धावा। जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन ऑफ कर दिया। ग्रिड से मुंसलिक तमाम फीडर्स को बिजली की सप्लाई बंद। मुजाहिरीन ने कहा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बारहा मुतलका इंतजामिया को मिन्नत समाजत की गई। लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया तो एहतजाज जारी रखेंगे।